वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता में हो रहे रोमांचक मुकाबले। सलमान खान और मनीष बघेल बने मैन ऑफ द मैच। धौलपुर जिले के बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में युवा क्रिकेट एसोसिएशन एवं केसीसी द्वारा आयोजित किए जा रहे चतुर्थ वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में प्रतिदिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और दर्शक व खेल प्रेमी मैचों का आनंद ले रहे हैं। वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में तीसरे दिन मंगलवार को 2 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें पहला मैच वार्ड नंबर 44 और वार्ड नंबर 15 के मध्य खेला गया, जहां वार्ड नंबर 15 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 148 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें सर्वाधिक 47 रन सलमान खान बटवाल पाड़ा द्वारा बनाए गए, जिसके जवाब में खेलने उतरी वार्ड नंबर 44 की टीम 14वें ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें वार्ड नंबर 15 की टीम 12 रनों से विजयी हुई। 47 रन बनाने वाले सलमान खान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी सलमान खान को सम्मान पुरस्कार बाड़ी फास्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान के माध्यम से दिया गया। सलमान को उनकी बेहतरीन क्रिकेट शैली और मैच में अहम योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर मलिक इमरान खान ने सलमान को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके खेल कौशल को उच्चतम स्तर का बताया। पहले मैच में अंपायरिंग फरमान आलम व तलविंदर सोढ़ी द्वारा की गई, कमेंट्री आमिर खान भोलू द्वारा की गई। इस मैच के स्कोरर फैजान खान और बाड़ी खेल संघ सचिव श्याम रॉय द्वारा किया गया। इसी तरह से दूसरा मैच वार्ड नंबर 9 और 37 के मध्य खेला गया, जिसमें वार्ड 37 ने टॉस जीता और वार्ड नंबर 9 को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्ड नंबर 9 की टीम ने 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ड नंबर 37 की टीम ने 13वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की। इस मैच में 6 विकेट लेने वाले मनीष बघेल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच के अंपायर पिंटू पोसवाल और गौरव परमार रहे, कमेंट्री आमिर खान भोलू और जाकिर हुसैन द्वारा की गई, स्कोरर फैजान खान और श्याम रॉय रहे। इस मौके पर युवा खेल प्रेमी और प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक ओमवीर सिंह परमार, संरक्षक सुगर सिंह अंदाना मामा, रामनारायण भगत जी सहित युवा क्रिकेट एसोसिएशन एवं केसीसी बाड़ी की कमेटी मौजूद रही। क्या नाम है? मेरा नाम सलमान पठान। वार्ड नंबर 11-15 कैप्टन। दोनों वार्ड मिलकर टीम उतरी थी हमारी। वार्ड नंबर 44 से मैच हुआ था, जिसमें हमने टॉस उन्होंने जीता था। उन्होंने हमको बैटिंग करने का मौका दिया था। हमने पहले बैटिंग करते हुए 149 का 15 ओवर में 149 रन बनाए थे, जिसके पीछे वो करना उतरी वार्ड नंबर 44 11 रन से मैच हार चुकी थी वो, और हमको बहुत अच्छा लगा मैच खेल। कितने रन बनाए तुमने? मैंने 47 रन की पारी खेली। मैन ऑफ द मैच रहा मैं आज के मैच में, और मैच खेल के बहुत अच्छा लगा। और क्रिकेट को भाईचारे के हिसाब से खेलना चाहिए, मिलजुल के खेलना चाहिए और कोई विवाद नहीं करना चाहिए। एम्पायर और जो कमेटी का फैसला होता है उसको मानना चाहिए, और आगे ऐसे खेलते रहे। बस सब लोगों का सहयोग था हमारे साथ। काउंटर पर नहीं मिलती पर्ची लिखी आधी दवाएं, मरीज परेशान। जिला अस्पताल धौलपुर का मामला, विवश होकर लौट रहे मरीज। जिला अस्पताल धौलपुर में इन दिनों दवाओं का टोटा बना हुआ है। यहाँ मरीजों को चिकित्सकों के द्वारा दवा लिखने के बाद दवा काउंटर पर आधी से ज्यादा दवाइयाँ नहीं होने की बात कहते हुए मरीजों को वापस कर दिया जाता है, जो मरीज के लिए बड़ी पीड़ा बनी हुई है। आज मंगलवार को भी जब कई मरीज डॉक्टर की लिखी हुई पर्चियां लेकर दवा काउंटर पर पहुंचे, तो कई पर्चों की दवाएं नहीं होने की बात कही गई। मरीज के द्वारा अलग अलग काउंटरों पर पूछताछ करने के बाद डीडीसी संख्या 7 पर बैठा एक कर्मचारी मरीज पर झल्ला उठा। दवा नहीं देने पर मरीज के पूछने पर उसने कहा कि मैं क्या करूं, नहीं है तो हमने तो ऊपर डिमांड भेज दी है। यह जवाब सुन मरीज चुपचाप वापस लौटने को विवश रहे। हॉस्पिटल में नाम है कौन सी नाम है? ये दवाई है नहीं आपके पास में? नहीं तो हॉस्पिटल में दवाई फिर क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब लिखी है ना? पता नहीं, मेरे पास नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको, मेरे पास आ नहीं रही है। नहीं तो डॉक्टर साहब ने लिखी है, तो मरीज तो परेशान हो रहा है ना। और जाकर भाई साहब मैंने तो स्टोर में डिमांड डाली थी, डिमांड में से आई नहीं है मेरे पास। नहीं, अब कौन सी दवाई नहीं है इनमें से? नीचे वाली नहीं। क्या नाम अपना? विकास। क्या समस्या बताएं? डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी थी पर्चे पर, उसमें से आधी दवाइयाँ मिली हैं, आधी दवाइयाँ मिली नहीं। हमने काउंटर पर पूछा भाई दवाई ये यहाँ पर नहीं है, हमने रिमांड डाल दी है, अभी आई नहीं, हम क्या करें इसमें? उन्होंने ये बोल दिया। अब बताओ क्या करें इसमें? अब
हाँ बताएं, आपको क्या समस्या आ रही है? पूरी समस्या है यहाँ दवाई लेके दी है, गति मिली नाने आदि सब काउंटर को मिले कहाँ पर? धौलपुर। रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। जब तक आग को बुझा पाते तब तक जलकर खाक हुए कपड़े। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सदर थाना क्षेत्र के सरानी खेड़ा कस्बे में सोमवार बीती रात करीब 9 बजे रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें रखे लाखों के कपड़े व अन्य सामान जल गया। जानकारी के अनुसार राजू रेडीमेड स्टोर सरानी खेड़ा में रात्रि 9 बजे अचानक से आग लग गई। आग की लपटों को देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, जिससे लोग दौड़ते हुए पहुंचे। इसके बाद प्रशासन की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि करीब 15 लाख कपड़े व सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि करीब 15 लाख कपड़े व सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित दुकानदार राजू कुशवाहा गंगादास का पुरा निवासी है, जो सरानी खेड़ा में कई वर्षों से रेडीमेड की दुकान कर रहा है। हाँ, सरानी खेड़ा में राजू रेडीमेड के नाम से दुकान थी, उसमें आग लग गई थी। उसके बाद दमकल आई 9:30 बजे, उसके बाद आग को काबू पाया गया। फिर भी ढंग से आग बुझ नहीं पाई, अभी भी आग जल रही है। पूरा माल खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है दुकान के अंदर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा के 4 युवकों की कार झुंझुनू में दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा से झुंझुनू के लिए निकले 4 युवकों की कार झुंझुनू में सोमवार अलसुबह एक बस से टकरा गई, जिससे कार सवार 4 युवक बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पुलिस व अन्य ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर हालत के चलते सभी को जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां देवखेड़ा राजाखेड़ा निवासी राशन डीलर हरसेवक पारसर उम्र करीब 48 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ईटीवी भारत के संवाददाता रामवीर शर्मा, उनके दामाद व राकेश पारसर निवासी देवखेड़ा गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बुधवार को राजाखेड़ा में विभिन्न फीडरों की बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा शहर की विद्युत आपूर्ति 18 दिसंबर बुधवार को बाधित रहेगी। राजाखेड़ा शहर के कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को 3311 केवी जीएसएस राजाखेड़ा से निकलने वाले 11 केवी फीडर संख्या 4 और फीडर संख्या 3 पर विद्युत सप्लाई लाइन पर मरम्मत कार्य के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिसमें फीडर नंबर 4 की विद्युत सप्लाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। वहीं फीडर 3 की विद्युत सप्लाई दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा देने आए स्कूली छात्र के साथ मारपीट, अज्ञात बाइक सवारों ने की मारपीट। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुंजी कनगला गांव निवासी एक 10वीं कक्षा के छात्र के साथ धौलपुर में स्कूल परीक्षा देने जाते समय बाइक पर बिठाकर ले जाने के साथ आरोपियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद अचेत हुए छात्र को आरोपी छोड़कर भाग गए। छात्र जैसे तैसे पास स्थित अपने स्कूल पहुंचा, जहां पूरी घटना की जानकारी देने के बाद परिजनों को फोन से बुलाया। परिजनों ने घायल छात्र को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर निहालगंज थाने में रिपोर्ट दी है।
बाड़ी अस्पताल में भर्ती घायल 10वीं कक्षा के छात्र प्रशांत कुमार पुत्र धर्मेंद्र सिंह जाटव निवासी कुंजी का नगला थाना कंचनपुर ने बताया कि वह 10वीं क्लास में धौलपुर के शारदे विद्यापीठ स्कूल में पढ़ रहा है, जहां अर्धवार्षिक की परीक्षा को लेकर वह सोमवार को परीक्षा देने गया था। करीब 1 बजे वह राजाखेड़ा बाईपास पर खड़ा था, जहां से स्कूल तक जाने के लिए किसी टेम्पो या अन्य वाहन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान 2 बाइकों पर सवार एक महिला और 3 अज्ञात लोग उसके पास आकर रुके और उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है। घायल छात्र ने बताया कि वह शारदे विद्या स्कूल में परीक्षा देने जा रहा है, तो बाइक सवारों ने उसको अपनी बाइक पर बिठा लिया और स्कूल से पहले एक सकरे रास्ते से होकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़ित छात्र ने बताया कि इस दौरान जब वह अचेत हो गया तो आरोपी मौके से भाग गए। बाद में उसे होश आया तो वह जैसे तैसे अपने स्कूल पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी, जिस पर परिजनों को फोन से बुलाया, जो से जब बाड़ी लेकर आए, जहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल छात्र प्रशांत के पिता धर्मेंद्र सिंह जाटव ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में शामिल लोग कौन थे, उनकी छात्रों से क्या रंजिश थी, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। मैं पेपर देने गया था स्कूल में, तो बस स्टेशन पर मैं खड़ा हुआ, टेम्पो लेट हो गया था पेपर देने के लिए, थोड़ा तो 5-6 मिनट तो खड़ा हुआ, टेम्पो दे जाता तो मैं थोड़ा 5 मिनट आगे चल गया। मेरे पैसे पास चले जाऊँगा, पहले टेम्पो नहीं मिलेगा तो वहाँ पहले 2 बाइक आई, एक पर लेडीज और एक पर आदमी था। वो तो ब्लैक थोड़ा मुझसे आगे लेकर खड़ी होगी बैंक की बैंक, फिर एक पीछे से आई, बांध में बैठा रखे, बोली बैठा नहीं, इसने पूछा कि कहाँ जा रहा है, मेरी बाइक पास पेपर देने जा रहा हूँ। चल मैं बाइक पास जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ, चल मैं वापस चले गया। अब वो थोड़ा ले गया तो लैंड के पास पटली, उसे शॉर्ट में पार ली गाड़ी। इधर मैं पेपर सुनते मैं इधर चलो, वो कह रहा शॉर्ट में निकल जाएंगे, वहाँ से निकल लेंगे। तो वो ले गया सुनसान सी घाट पर, यहाँ पर दुकान फुकान कुछ नहीं है, साफ है नहीं। तो उसने गाड़ी रोक ली, तो उसने फिर मैं सीधे उतर के लेडीज ने पहले उतर के सीधे बाल पकड़े मेरे, और दोनों आदमी एक डंडा दिया, डंडा को पहले उससे मार दे दी थी, और पीछे एक आदमी ने शीशा खोल के मोटरसाइकिल उससे मैं मुंह में दिया, तो मैं गैर सो गया। तो शायद 10-15 मिनट बाद तो मैं थोड़ा चला, मुँह पर पैंट चल गया, पैंट दोनों चलो धीरे मैं दुकान से दुकान के पास मैंने उनसे कही भाई मैं घर पे फ़ोन लगा दूँ, ऐसे उन्होंने फ़ोन लगाया तो पापा के, तो पापा उठाया नहीं था, तो उन्होंने टेम्पो में बैठा दिया। मैंने उसे लेके यहाँ पर चले आया, यहाँ पर आ गया। काय का पेपर था आपका? मैथ्स का पेपर, बाकी इंग्लिश का पहला पेपर। कहाँ पे देने गए थे? यही वहाँ पे धौलपुर सेवांतर में पहुँच नहीं पाया मेरे को। क्या नाम है आपका? प्रशांत मंडला। पिताजी का नाम? धर्मेंद्र सिंह जाति? जाटव। कहाँ के निवासी हो? कुंजी नगर। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की कुछ देर बाद मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के हरि सिंह के पुरा के पास एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली, घायल को सरमथुरा सीएचसी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना नादनपुर के एएसआई हरि सिंह ने बताया कि बाइक सवार व्यक्ति जगमोहन पुत्र रामहित निवासी भर कुंजरा के सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे तो गंभीर रूप से घायल बताया गया, जिसको सरमथुरा सीएचसी पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मंगलवार सुबह मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल शाम को एक हरि सिंहपुरा पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी सूचना मिली थी कि रोड पर एक लाश पड़ी है। इसको हमारी मोबाइल लेके आई और सरमथुरा सीएचसी में भर्ती कराया, जिसका नाम जगमोहन सनौफ रामहित है, जो बरकुंजरा का रहने वाला है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है, जांच जारी है। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। बम्पर धमाका, बम्पर
ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। BJSS पत्रकार संघ ने बार के नए अध्यक्ष का किया स्वागत। युवाओं ने 61 फीट का माला पहनाकर किया स्वागत। अभिभाषक संघ धौलपुर का दूसरी बार भारी बहुमत से अध्यक्ष चुने जाने पर एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल प्रिंस का इन दिनों जगह जगह स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान के सदस्यों ने मचकुंड रोड धौलपुर स्थित हुंडावाल फार्म हाउस पर प्रशांत का गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान धौलपुर शहर के कुछ युवाओं की ओर से भी 61 फीट लंबा साफा पहनाकर हुंडावाल का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों ने भी अध्यक्ष का साफा व माला पहना एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने की। मुख्य अतिथि पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव गोपीश राज पचौरी रहे। कार्यक्रम संयोजक पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष अनुराग मुदगल रहे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार दुर्गा शरण दुबे ने किया। कार्यक्रम में भक्ति संगीत एवं श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने बार अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के मृदुल व सरल व्यवहार की प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सुतेल, संदीप शर्मा, हेमंत सिकरवार, हरबीर शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र बघेला, आकाश पचौरी, राकेश शर्मा, गिरीश शर्मा, जयसिंह गुर्जर, रमाकांत शर्मा, सुनील जगरिया, सोमेंद्र मंगल, उमेश शर्मा, रनीश तिवारी, विजय शर्मा, राजेश रस्तोगी, पवन चंदसोरिया सहित अनेक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। सीवेज लाइन व पेयजल लाइन के काम में लापरवाही का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में विकास के लिए समर्पित पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन परियोजना और सीवेज लाइन परियोजना का काम लापरवाही की भेंट चढ़ने के चलते आमजन की परेशानी को लेकर जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर पालिका और मॉनिटरिंग टीम के अधिकारियों के साथ संबंधित ठेकेदार की लापरवाही और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा मामले में ध्यान नहीं देने को लेकर शहर के 2 युवाओं ने ADJ कोर्ट में विधिक सेवा के तहत परिवाद दायर किया था, जिसकी आज 17 दिसंबर मंगलवार को सुनवाई की गई। ADJ कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट के अधिवक्ता रूप सिंह किलेदार ने बताया कि मामले में अदालत द्वारा जलदाय विभाग, PWD और नगर पालिका के साथ बाड़ी SDM और धौलपुर कलेक्टर को मंगलवार को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे, जिसमें से अधिकांश अधिकारी कुछ प्रतिनिधियों कोर्ट में पेश हुए, जिनको ADJ एवं अध्यक्ष विधिक सेवा समिति नीरज कुमार ने फटकार लगाई है और मामले में क्या कार्रवाई की और परियोजना के मापदंड क्या है, इसको लेकर पूछताछ की है, जिसमें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने सभी को बुधवार को मैं जवाब फिर से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले में जनता की पीड़ा को लेकर न्यायालय का रुख सख्त दिखा है। गौरतलब है कि बाड़ी शहर के विकास को समर्पित दोनों परियोजनाओं को लेकर जलदाय विभाग, PWD और नगर पालिका के अधिकारियों कोई ध्यान नहीं है और न ही कार्य की मॉनिटरिंग ठीक ढंग से अधिकारियों की टीम कर रही है। ऐसे में परेशान शहरवासियों की समस्या को लेकर शहर के युवा अधिवक्ता रूप सिंह किलेदार और प्रमोद मुदगल ने ADJ कोर्ट में विधिक सेवा के तहत प्री लिटिगेशन परिवाद दायर किया है। दूसरी ओर बाड़ी शहर में सीवर लाइन डालने को लेकर चल रहे खुदाई कार्य के दौरान कायस्थपाड़ा पुलिया से आगे मशीन ने पेयजल पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जिसके चलते कई मोहल्लों की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। स्थानीय नागरिक मुकेश कुमार, जितेंद्र समाधिया, रविंद्र सिंह आदि ने बताया कि 4 बार पेयजल पाइपलाइन को सीवर लाइन खुदाई करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों ने तोड़ दिया है। पूर्व में भी लापरवाही से लाइन टूटी थी, जिसे जलदाय विभाग ने जैसे तैसे दुरुस्त कराया। आज फिर से पाइपलाइन टूट गई है, जिसके चलते कायस्थपाड़ा, न्यू कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, यीशु वाले हनुमान मंदिर के मोहल्ले सहित कई मोहल्लों की पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। नागरिकों का आरोप है कि सीवर खुदाई के दौरान घरों को जाने वाली पाइपों को भी तोड़ दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हुई।
और खुद के खर्चे पर उन्हें सही कराया है। अब मुख्य पाइपलाइन टूटी पड़ी है। सिविल लाइन वालों ने नल तोड़ दिए, सभी के लिए परेशानी हो रही है। आने जाने वाले इसमें 2 गिर गए थे कल, पता नहीं ये बैठक ले रही है, रोज खोद के डाल जाते हैं इसको, सभी को परेशानी आ रही है। कितनी बार पाइपलाइन टूट चुकी है? 4 बार टूट चुकी है तकरीबन। बार बार समस्या आती है? बार बार समस्या आती है। लोगों के कनेक्शन भी तो तोड़ दिए हैं सुनने में। हाँ, सबके तोड़ दिए, सबने अपने घरों से पैसा लगा के ठीक कराया है उसको। आज हमारे द्वारा दायर परिवाद में, सिविल लाइन वाले परिवाद में कोर्ट में सुनवाई की गई। सभी पक्षों के प्रतिनिधि हाजिर हुए। माननीय अदालत ने, माननीय सीमान ने इस मामले को, जनता की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए सभी कार्यालय प्रधानों को, कार्यालय अधिकारियों को कल मय जवाब उपस्थित होने का आदेश दिया है और इसमें गंभीरता से उन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जनता की इस पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में गंभीरता दिखाई है और इस कार्य को, जो हमारी वेदना है, जो हमने अपने परिवार में अपने कार्य के लिए जो वेदना बताई है, उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए और कल सारे डिपार्टमेंट अपने अपने जवाब के साथ प्रस्तुत होंगे, जवाब पेश करेंगे। उसके बाद आगे न्यायालय क्या आदेश देती है वो आगे देखा जाएगा। अनियंत्रित होकर पलटा सवारियों से भरा टेम्पो, आधा दर्जन घायल। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने आंगई जा रहे थे देवली आगरा निवासी सभी लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर चिलाचौंद गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। आगरा देवली से आंगई गांव स्थित बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे आधा दर्जन लोग टेम्पो पलटने से घायल हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सभी घायलों को सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस 1033 से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से 2 घायलों को गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार आगरा जिले के देवरी थाना दालत नगर निवासी कुछ लोग टेम्पो से आंगई गांव के पास स्थित बाबा भैरवनाथ की जांच करने सोमवार की शाम आगरा से निकले थे, जो रात करीब 8 से 9 बजे के करीब जब हाईवे पर चिलाचौंद गांव के पास पहुंचे तो अचानक से चालक टेम्पो से संतुलन को खो बैठा और टेम्पो सड़क किनारे पलट गया। आसपास के लोगों को जब दुर्घटना की सूचना मिली तो उन्होंने हाईवे एम्बुलेंस 1033 को जानकारी दी, जिस पर एम्बुलेंस से सभी घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाकी घायलों का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि हाईवे पर चिलाचौंद गांव के पास टेम्पो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको सोमवार की रात बाड़ी अस्पताल लाया गया। सभी घायलों में से गगन देवी पत्नी होशियार सिंह जाटव और सावित्री पत्नी छेतीलाल जाटव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाकी घायलों में दुर्गेश पत्नी मुनेन्द्र जाटव, पुष्पा पत्नी रणवीर, विष्णु पुत्र राजेंद्र, टेम्पो चालक मंजीत पुत्र पप्पू का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। हाईवे 11B पर लगातार टेम्पो पलटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अक्टूबर के महीने में टेम्पो की निजी बस से भिड़ंत की दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हुई थी। वहीं नवंबर महीने में भी टेम्पो पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना के बाद पुलिस और प्रशासन थोड़ा एक्शन लेता है, लेकिन बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी, अभी चिलाचौंद के आसपास एक ऑटो पलट गया था, उसमें कुछ 4-5 सवारियाँ थी, वो अभी आए थे। उनमें से एक सवारी के गले में थोड़ा घाव था तो उसे हमें रेफ़र करना पड़ा था, और एक ओल्ड लेडी थी करीबन 60-65 साल की, उनके जो सीधे पैर की जांघ है उसकी हड्डी में हो सकता है फ्रैक्चर हो गई थी, सूजन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने उन्हें धौलपुर रेफ़र कर दिया। बाकी और सभी स्वस्थ हैं, ज़्यादा उनके चोट कुछ नहीं है। नादनपुर अस्पताल को मिली नई एम्बुलेंस, किया पूजन। गर्भवती महिलाओं एवं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर पूरे राजस्थान में आयुष्मान एम्बुलेंस सेवा के तहत 101 एम्बुलेंस दी गई हैं। इनमें से 2 एम्बुलेंस धौलपुर जिले के लिए भेजी गई हैं, जो सोमवार देर शाम को 108 एम्बुलेंस धौलपुर जिले के नादनपुर अस्पताल पहुंची, जिसका आज मंगलवार को सीएचसी प्रभारी संदीप मीणा ने 108 एम्बुलेंस का पूजन किया। सीएचसी प्रभारी संदीप मीणा ने बताया कि लंबे समय के प्रयास के बाद सोमवार को नादनपुर अस्पताल को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हुई है, जिसका मंगलवार को आज पूजन कर सुविधा में ले लिया गया है, जिसका लाभ नादनपुर क्षेत्र के आसपास की गर्भवती महिलाओं को ले जाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पूर्व एम्बुलेंस बसेड़ी से बुलानी पड़ती थी, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ता था।
साथ ही क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना होती थी तो हम तुरंत आधा घंटे में सुविधाएं देंगे। अस्पताल पर एम्बुलेंस उपलब्ध होने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, जहां लंबे समय से लोगों को एम्बुलेंस की दरकार थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। इस मौके पर डॉक्टर सत्येंद्र गुर्जर, LT नरेश शर्मा, राहुल खंडेलवाल, संदीप शर्मा, पत्रकार दिनेश शर्मा, देवेश सरस्वत, EMT DK कुशवाहा, पायलट मनीष कंसाना, संजय आदि मौजूद रहे। प्रयास के बाद में आज CSC नादनपुर के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कल ही हमें ये एम्बुलेंस यहाँ उपलब्ध कराई गई है। आज पूजन करके ये सुचारू रूप से सेवा में ली जाएगी। नादनपुर के आसपास के जितने भी बैकवर्ड एरिया में हैं, गर्भवती महिलाओं को हमको भेजने के लिए बसेड़ी से एम्बुलेंस आती थी, अब यहीं सुविधा मिलेगी। कोई भी दुर्घटना होती है उसके लिए तुरंत आधा घंटे के अंदर अंदर हम सुविधाएं देंगे। अगर कोई भी केस हमको यहाँ से रेफर करना होगा उसके लिए भी हम आगे भेजेंगे, जिससे कि सुविधा सभी जन उसको मिलेगी। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं BPL परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं TPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। जंगली जानवर ने हमला कर 2 जनों को किया घायल। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव डोमई में सोमवार देर रात्रि किसी जंगली जानवर ने श्रीनिवास पुत्र लक्ष्मण निवासी डोमई, जो अपने घर पर था, पर हमला कर घायल कर दिया। साथ ही गांव में अथाई के पास एक महिला खिलौनी पत्नी रतिराम पर भी सोमवार रात्रि को हमला बोल दिया और महिला को भी घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश मीणा का कहना है कि सोमवार देर रात्रि को डोमई गांव में एक पुरुष और महिला पर किसी जंगली जानवर ने हमला बोल दिया। इसका मुख्य कारण यह है कि जंगल के नजदीक होने से जानवर भटक कर गाँव में चले जाते हैं और लोगों पर हमला बोल देते हैं। अब जो भी वन विभाग के तहत मुआवजा बनेगा उसे राज्य सरकार के द्वारा घायलों को दिलाया जाएगा। राजेश पायलट किसान संगठन ने मनाया 6वां स्थापना दिवस। धौलपुर जिले के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बाड़ी पर राजेश पायलट किसान संगठन का 6वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार कंसाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला सचिव ध्रुव शुक्ला, उपेंद्र गोस्वामी, रिजवान खान, अजय मीणा, अभिषेक कौशल, ध्रुव, जगमोहन मीणा, गजेंद्र गोस्वामी, हरी पहाड़िया, अनिल अरेला आदि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजेश पायलट किसान संगठन के योगदान और उद्देश्यों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने का संकल्प लिया। सभी ने मिलकर संगठन के संघर्ष को आगे बढ़ाने और किसानों के हक में कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बाड़ी पर राजेश पायलट किसान के 6वें स्थापना दिवस मनाया गया एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आगे ऐसे ही किसान संगठन को कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। रथ यात्रा के साथ संपन्न हुआ पंच कल्याणक महोत्सव। श्री 1008 चंद्रप्रभु जैन मंदिर रीको धौलपुर में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन मंगलवार को अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक के साथ संपन्न हुआ। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूरन चंद जैन, मनोज जैन, दीपेश जैन, रेडियो वाले परिवार एवं सकल जैन समाज धौलपुर द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा संत विनय सागर महाराज के मंगल सानिध्य में धूमधाम से निकाली गई। श्री जी स्वर्णमयी रथ में सवार होकर भ्रमण पर निकले। जगह जगह श्री जी की आरती कर स्वागत किया गया। महोत्सव में राष्ट्रीय संत मुनि विनय सागर महाराज के सानिध्य में श्री जी का अभिषेक कर संगीतमय विधान पूजन हुआ। भजनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। जहां जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, शांति धारा, नित्यमय पूजन, 10 भक्ति पाठ, मोक्ष गमन, निवारण कल्याण पूजन, शांति यज्ञ व विसर्जन हुआ। मुनि विनय सागर महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि भगवान की भक्ति में मन लगाकर रखें, इससे हमारी आत्मा के परिणाम शुद्ध होते हैं तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तीर्थकर परमात्मा के गर्भ से मोक्ष गमन तक की 5 क्रियाएं गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अध्यक्ष धनेश जैन के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अजय भैया, जगदीश जैन मुरैना, संजय जैन मुरैना के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य स्वाति जैन, मनीष जैन, सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य रूपा जैन, अमित जैन को प्राप्त हुआ। वहीं महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य पूरन चंद जैन रेडियो वालों को प्राप्त हुआ। यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य गुंजन जैन, मनोज जैन को प्राप्त हुआ। भगवान की बुआ बनने का सौभाग्य हेमलता जैन को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी नेतराम जैन, हरीश चंद्र जैन, सतीश चंद्र जैन, गिरीश जैन, रुपेश जैन, सुभाष जैन, डोंगरपुर वाले, प्रभाष जैन, मेवाराम जैन, डालचंद जैन, राम भरोसी लाल जैन, राम बाबू जैन, पवन कुमार जैन, फॉरेस्टर सत्येंद्र कुमार, प्रदीप जैन, राकेश जैन आदि सैकड़ों समाज के लोग मौजूद रहे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में राजाखेड़ा, शमशाबाद, आगरा, अजमेर, ग्वालियर, मुरैना, अंबाह आदि स्थानों से आए लोगों ने दर्शन कर लाभ प्राप्त किया। पाताली हनुमान जी मंदिर पर सैकड़ों ने पाई अन्नकूट प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित पोद्दार बगीची पाताली हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रजापति समाज हलवाई संघ द्वारा महोत्सव के दौरान अन्नकूट की प्रसादी तैयार कर सबसे पहले हनुमान बाबा, शिव परिवार और भैरव बाबा को भोग लगाया गया। इसके बाद पंगत में सैकड़ों श्रद्धालुओं को प्रसादी खिलाई गई। प्रसादी वितरण का यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम तक चला। अन्नकूट आयोजन को लेकर प्रजापति समाज के अध्यक्ष संतोष हलवाई ने बताया कि हर वर्ष पोद्दार की बगीचे पर पाताली हनुमान के लिए अन्नकूट की प्रसादी का यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें प्रजापति समाज के सभी हलवाई शामिल होते हैं। साथ में मंदिर से जुड़े श्रद्धालु और मोहल्ले के लोगों द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। ऐसे में आज मंगलवार को सबसे पहले मंदिर के महंत दीपू सोनी ने बाबा का विशेष श्रृंगार किया। आरती के बाद बाबा को अन्नकूट की प्रसादी लगाई गई। इसके बाद सभी लोगों के लिए अन्नकूट की प्रसादी पंगत में खिलाई गई। दीपावली की गोवर्धन पूजा से बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, जो बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान संत आश्रम, विभिन्न मंदिरों और शहर के प्रमुख स्थानों पर यह आयोजन देखने को मिलते हैं, जिसमें बिना निमंत्रण के ही लोग पहुंचते हैं और बेसन के कढ़ी, चावल, बाजरा एवं सभी तरह की मिक्सर सब्जी का एक साथ मिलकर खाते हैं और आनंद लेते हैं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल।
इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। जागृति महिला मंडल ने विद्यार्थियों को बांटे गर्म कपड़े। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंजी का नगला ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना में जागृति महिला मंडल बाड़ी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों को स्वेटर, टोपे और मोजे वितरित किए गए। इसके साथ ही कुक कम हेल्पर और विधवा महिलाओं को साड़ी, गर्म कपड़े, शॉल और गर्म स्वेटर भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जागृति महिला मंडल की रजनी, सुमन, सोनम बंसल, अनीता अवस्थी, राजकुमारी, कृष्णा, सुनीता, गीता, राधा, सुषमा, सीमा और मनोरमा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विद्यालय प्रधानाध्यापक मान सिंह मीना और स्टाफ के विकास कुमार माली, रविंद्र, रवि तथा अध्यापिका सुनीता मीना ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों को गर्म कपड़े मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान साफ नजर आई। महिला मंडल द्वारा बच्चों और अन्य उपस्थित लोगों को खीर, जलेबी और पूरी खिलाई गई। विद्यालय परिवार ने जागृति महिला मंडल बाड़ी का गर्मजोशी से स्वागत किया। 31 दिसंबर तक कराएं सत्यापन, नहीं तो अटकेगी पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत जिले के कुल 65,711 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर ने बताया कि ब्लॉक बाड़ी में 13,272, ब्लॉक बसेड़ी में 9,484, ब्लॉक धौलपुर में 14,610, ब्लॉक राजाखेड़ा में 11,213, ब्लॉक सरमथुरा में 7,056 और ब्लॉक सैपो में 10,076 पेंशन लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन ई मित्र केंद्र अथवा ई मित्र कियोस्क, बायोमेट्रिक, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप एवं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से किया जा सकता है। गर्म जर्सियां पाकर विद्यार्थियों के खिले चेहरे। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लल्लूपुरा में तैनात शिक्षक गया प्रसाद कुशवाहा ने मंगलवार को अपनी पत्नी की प्रथम पुण्यतिथि पर अध्ययनरत कक्षा 1 से 5वीं तक के 60 छात्रों को ऊनी जर्सी वितरित की। इस अवसर पर विद्यालय में पिपहेरा क्षेत्र के पीईओ रहीमुद्दीन उस्मानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में छात्रों को ऊनी जर्सी वितरण करना सराहनीय कार्य है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि पिपहेरा भूरा कुशवाहा ने कहा कि बच्चों के प्रति सेवा भावना उत्पन्न होना सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर संस्था प्रधान रामप्रकाश कुशवाहा, दिनेश, महेश चंद, रितु देवी, रजनी, शुभम परमार, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। लोन के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर करें आवेदन। परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त एवं विकास निगम धौलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न ऋण योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के 40, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10, विशेष योग्यजन वर्ग सभी वर्ग के 8, सफाई कर्मचारी व स्वच्छकार वर्ग के 20 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य एवं परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, उनको 4 से 8% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक पर बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था का
अवधि पार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। ऋण की वसूली 20 त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी। सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्ति जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नंबर अंकित हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड 4 पेज वाला, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों सहित अपने निकटतम ई मित्र से अंतिम दिनांक 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से भी अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।